प्रदेश की भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव द्वारा दुर्ग में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में गजेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उसे धरातल पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। कई वादे पूरे हो चुके हैं, जिसका लाभ भी महिलाओं सहित, किसानों सहित, युवा वर्ग के लोगों को मिल रहा है। वहीं मंत्री गजेंद्र यादव ने यह भी कहा कि पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन प्रदर्शनकारियों द्वारा किसी तरह के धरना प्रदर्शन हो चाहे चक्का जाम की कोई अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस अपने कार्य को शांतिपूर्ण तरीके से कर रही थी। इसी दौरान किसी प्रदर्शनकारी द्वारा पुलिस पर जो पानी फेंका गया, साथ ही पुलिस प्रदर्शनकारी जो अपने साथ में लाठी और जो काले झंडे लेकर के आया तो उसे भी पुलिस अधिकारियों के मुंह में, चेहरे में फेंका गया। मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि आने वाले दिनों में लगातार विकास कार्य समूचे पूरे प्रदेश भर में किए जाएंगे, जिसका लाभ निश्चित रूप से लोगों को मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि दुर्ग के विकास को लेकर के भी अनेक प्रमुख योजनाएं बनाई गई हैं, जो धीरे धीरे धरातल पर देखने को मिल रही है, नजर आने लगी है। आने वाले समय में दुर्ग के विकास को लेकर कहीं कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। 2 साल में हम लोग ऐसा कुछ काम किए हैं, सड़कों के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शहर के हित में जो काम हुए हैं, जो आने वाले समय में दुर्ग की दशा और दिशा दोनों बदलेगी और बहुत बढ़िया काम हम लोग करेंगे। भाई, स्टेडियम हम बना रहे हैं, बैडमिंटन कोर्ट समर्पित हो चुका है, इंडोर स्विमिंग पूल समर्पित होने वाला है और IT पार्क समर्पित हो गया है, MU हो चुका है, आप लोग उस दिन भी थे, और आने वाले समय IT पार्क काम चालू हो जाएगा। ये जनता के लिए एक बड़ा माइलस्टोन दुर्ग शहर के बच्चों के लिए होगा। साथ ही साथ अभी सभी 4 लेन का हम भूमि पूजन खुद कर चुके हैं, काम चालू हो रहा है, कुछ का भी होने वाला है। आने वाले समय में सड़कों का भी जाल बिछेगा। कांग्रेस के समय वो अपनी बात कह रहे हैं, कांग्रेसी जब उनकी सरकार थी तो कोई बात बोलते थे, धान खरीद कर किसानों को बदनाम करते थे। आज हमारी सरकार धान भी खरीद रही है, हमारी सरकार महतारी वंदन का पैसा भी दे रही है, हमारी सरकार वनोपज का लाभांश भी दे रही है, हमारी सरकार गरीबों को मकान भी दे रही है, हमारी सरकार जूता भी दे रही है, हमारी सरकार की सारी स्कीमों को लागू कर रही है। कहीं कोई प्रकार की अव्यवस्था नहीं है। नहीं मिल रहा ऐसा कहीं ये मैं आपको 3 साल फ्लैशबैक में आप जाएंगे, ध्यान में होगा, जून जुलाई में हम लोग खाद के लिए हड़ताल करते थे। जब धान कटाई सीजन में आता था, बोरा के लिए हम संघर्ष करते थे। आपको याद होगा, कांग्रेसी अपना दिन याद रखे, 7 रुपये बोरा को हमको 32 रुपये में खरीदना पड़ता था। आज कहीं किसी सोसाइटी में कोई बोरा वाली कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई टोकन की बात नहीं है। ये वहाँ दिक्कत हुई जो किसान अपने मोबाइल से अपलोड नहीं कर पाए, तो उनके लिए सरकार ने सुविधा दी है। जो किसान अपने मोबाइल से टोकन अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, उनको संबंधित सोसाइटी में 30% तक सोसाइटी का प्रबंधक उनको दे सकता है टोकन।